टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल में हम आज रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो कम्युनिकेशन क्या होता है? पहली बात है कि ये वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए रेडियो कम्युनिकेशन क्या है, किसकी फॉर्म है? ये एक फॉर्म है वायरलेस ट्रांसमिशन की, जहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं उनको भेजा जाता है। अब जहाँ पे सिग्नल भेजते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये यूज़ करते हैं थ्रू एयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वायरलेस ट्रांसमिशन जहाँ पे सिग्नल भेजे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए थ्रू द एयर, इसका क्रिटिकल रोल रहता है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, चाहे हम डिफेंस की बात करें, पब्लिक सेफ्टी की बात करें, एविएशन हो, मैरीटाइम हो या ब्रॉडकास्टिंग हो। उसके बाद आता है की कंपोनेंट्स क्या रहते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के। पहला जो होता है वो होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर में क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब एक इंफॉर्मेशन जो है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, मॉड्यूलेट इट ऑन टू ए कैरियर वेव एंड ट्रांसमिट इट वाया इन एंटीना। एंटीना के ज़रिए बाद में ये भेजा जाता है। तो ट्रांसमीटर का क्वेश्चन ये आएगा, ट्रांसमीटर कौन सी डिवाइस होती है? ये कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मॉड्यूलेट इट ऑन टू कैरियर वेव। तो ये ट्रांसमिट इट वाया किससे ट्रांसमिट करता है? ट्रांसमीटर एंटीने के ज़रिए। दूसरा आता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कैप्चर करता है रेडियो सिग्नल को। कहाँ से? जो एयर से आती हैं थ्रो इन एंटीना। किसके ज़रिए? एंटीने के ज़रिए। उसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है द कैरियर वेव और कन्वर्ट किया जाता है सिग्नल बैक इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन, जैसे वॉइस है, डेटा है या फिर वीडियो है। तो ये थे की कंपोनेंट्स। आगे और देखेंगे क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं। एंटीना। एंटीना क्या होता है? एंटीना को कहते हैं एक ट्रांसड्यूसर होता है। एंटीना क्या होता है? एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन आएगा एंटीना क्या होता है? एंटीना यही होता है कि जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर किसके लिए? फॉर ट्रांसमिशन के लिए एंड वाइस वर्सा फॉर रिसेप्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड, देखिए ये वैरी करता है कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज टू इनकोड इन्फॉर्मेशन। जैसे मॉड्यूलेशन में हम देखेंगे क्या कुछ होता है। आपने रेडियो के अंदर देखा होता है एएम का बटन होता है, एफएम का बटन होता है, ठीक है। एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है बाय वेरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। एफएम जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड का थोड़ा ध्यान रखना है और फ्रीक्वेंसी में आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है, बाकी ठीक है, बाकी सेम होते हैं। फेस मॉड्यूलेशन जो होता है इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है बाय वेरिंग द फेस ऑफ द कैरियर वेव। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी बैंड्स। देखो फ्रीक्वेंसी बैंड्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी बैंड्स, क्यों ना हो इम्पॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है जो भी हम पढ़ा रहे हैं हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बैंड्स में जो स्पेक्ट्रम रहता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, ये डिवाइड हुआ है बैंड्स में। याद रखिएगा, जो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो रहता है फ्रीक्वेंसी का वो डिवाइड होता है इनटू बैंड में, और हर एक जो है डेजिग्नेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। VLF ये होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। पूछा जाएगा कितने से कितना होता है? 3 से लेकर 30 kHz यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सबमरीन कम्युनिकेशन। यूज़ भी आ सकता है और इसकी कैपेसिटी कितनी फ्रीक्वेंसी है ये भी आ सकता है। दूसरा है LF लो फ्रीक्वेंसी, 30 to 300 kHz यूज़ होता है फॉर नेविगेशन के लिए और टाइम सिग्नल के लिए। याद रखना ये पॉइंट और ये पॉइंट। MF क्या होता है? मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये कितनी रहती है? ये इतनी रहती है। यूज़ होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। HF होता है हाई फ्रीक्वेंसी। ये MHz है, याद रखना MHz 3 से 30 MHz यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव रेडियो एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
वेरी हाई जो होता है ये 30 से 300 MHz यूज्ड फॉर FM रेडियो, याद रखना FM रेडियो, टीवी, एविएशन कम्युनिकेशन के लिए हम VHF का इस्तेमाल करते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि 30 से 300 MHz। फिर होता है UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये होता है 300 से लेकर 3GHz, ये पॉइंट याद रखना GHz, ठीक है, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, यूज्ड फॉर टीवी, मोबाइल फ़ोन्स एंड GPS। तो पूछा जाए GPS के लिए, आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, टीवी के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, बैंड्स होता है LHF जो है इसका आंसर आएगा। SHF होता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे ऊपर, सुपर है ना। तो यूज़ होता है फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार। तो रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी इस्तेमाल होती है, ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EHF होता है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, 30 से 300 GHz होता है, यूज्ड फॉर एडवांस रडार एंड एक्सपेरिमेंटल सिस्टम। यूज़ और कितनी फ्रीक्वेंसी किसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन की बात करें, रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग के बाद आता है एविएशन एंड मैरीटाइम कम्युनिकेशन, मिलिट्री एंड पब्लिक सेफ्टी, टू वे रेडियो सिस्टम। पहले हम ब्रॉडकास्टिंग देखेंगे। रेडियो और टीवी जो है ब्रॉडकास्ट करता है, यूज़ AM और FM ताकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस में पहुँचे। एविएशन एंड मैरीटाइम की बात करें, रेडियो जो है क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट जो होता है ना, और ग्राउंड कंट्रोल, इसको कौन करता है, जैसे VHF बैंड्स होते हैं शिप्स में, MF और HF बैंड्स होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा शिप्स में क्या होता है और ग्राउंड कंट्रोल में कौन करता है, कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। मिलिट्री एंड पब्लिक सेफ्टी में होता है सिक्योर रेडियो कम्युनिकेशन सेक्शन फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विस। टू वे कॉमन यूज इन वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में होता है टू वे रेडियो सिस्टम, मोबाइल रेडियोज़ एंड CB सिटीज़न बैंड्स रेडियोज़। सैटेलाइट क्या होता है, जैसे ये SHF बैंड जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांटेज क्या रहते हैं रेडियो कम्युनिकेशन का, पहली बात है वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ करता है, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पहला पॉइंट। दूसरा है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल विद हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तीसरा है रिलायबल डिजास्टर सिचुएशन वेयर वाइड कम्युनिकेशन में फेल। चैलेंज क्या हैं, पहली बात है इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर रेडियो सिग्नल हो सकता है, ये चैलेंज से। एटमॉस्फेरिक एंड जियोग्राफिक लिमिटेशंस कैन अफेक्ट सिग्नल स्ट्रेंथ में भी हो सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न एज रेडियो सिग्नल्स कैन बी इंटरसेप्टेड विदाउट इंटरप्शन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डज द ट्रांसमीटर डू इन ए रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, पढ़िएगा। इसका आंसर आता है जो रेडियो होता है कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रांसमिट वाया एंटीना, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताइएगा विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज़ यूज्ड इन AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड है यूज़ होता है FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो वो होता है VHF, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ UHF जो होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इन कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन्स की बात करें या टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, यहाँ पर इसका प्राइमरी एप्लीकेशन रहती है। मिलिट्री की बात हो और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर कंसर्न, क्या है, सिक्योरिटी ऑफ रेडियो सिग्नल जो है ये मेजर कंसर्न है। लैक ऑफ मोबिलिटी नहीं है, सिग्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम ये भी नहीं है, तो ये जो सिक्योरिटी ऑफ रेडियो सिग्नल है ये इसके अंदर आएगा। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियो कम्युनिकेशन, क्या है, इट अलाउ करता है वायरलेस कम्युनिकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस, ये इसका क्या है मेन एडवांटेज होता है रेडियो कम्युनिकेशन का। कौन जो है नहीं अलाउ करता है कंपोनेंट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो ट्रांसमीटर होता है, एंटीना भी होता है, रिसीवर भी होता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल कहाँ से आ गई, ये FOC नहीं होता है। द SHF होता है जो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है, ये GPS के लिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रेडियो कम्युनिकेशन व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है ऑफ वेरिंग ए कैरी सिग्नल टू इनकोड इन्फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। विच एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैन बी कॉज रेडियो सिग्नल डिस्ट्रप्शन, कौन करता है, रेन, जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा या थंडरस्टॉर्म होता है तब ऐसा देखने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपने इसको अच्छी तरह वॉच किया, तो नेक्स्ट जो भी आपके टॉपिक होंगे हम आपके लिए लेक्चर लेकर आएंगे। वेरी शॉर्ट टाइम में हम आपको आपके लिए 10 MCQs भी और साथ में आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।